आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मोहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। फुलमरी औरंगाबाद रोड पर सावंगी से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। तेज रफ्तार ट्रक की जद में आ जाने के सबब एक खातून की मौत वाक़े। महलूक खातून का शौहर भी शदीद जख्मी, ट्रक ड्राइवर फरार। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की इमारत 31 दिसंबर से पहले घाटी इंतजामिया के सुपुर्द की जाए। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने दी मुताल्लिका कंसल्टेंसी को हिदायत। म्यूनिसिपल हुदूद में आइंदा 4 जनवरी से शुरू होंगे 9वीं और 10वीं के तलबा के लिए स्कूल्स। 3 जनवरी से कबल मुताल्लिका असातिज़ा की करवा ली जाए कोरोना के लिए जांच। मिडिल एजुकेशन ऑफिसर बीबी चौहान की अपील। और प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में AMC इंतजामिया टारगेट से बहुत पीछे। अब तक वसूल किया गया सिर्फ 11.63% टैक्स। टैक्स वसूली के लिए शुरू की जा रही है खुसूसी मुहिम। खबरें तफसील से। फुलमरी औरंगाबाद रोड पर सावंगी से करीब एक दिलखराश हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में एक खातून की मौत हो गई, जबकि उसका शौहर शदीद तौर पर जख्मी हुआ है, जिसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया गया। महलूक खातून का नाम संगीता शांतिलाल मेहर बताया जा रहा है, जबकि उसका शौहर शांतिलाल विट्ठल सिंह मेहर इस हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हुआ है, जिसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया गया। ये दोनों ही भीलदरी पिशोर तालुका कन्नड़ के साकिन हैं। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक आज दोपहर 12:30 बजे के करीब ये हादसा फुलमरी औरंगाबाद रोड पर सावंगी से करीब पेश आया। हादसा पेश आने के बाद ट्रक ड्राइवर वहां से फरार हो गया है। हादसे की इत्तला मिलते ही फुलमरी पुलिस स्टेशन के डिप्टी इंस्पेक्टर बाबा साहब कामले जाए हादसे पर पहुंचे, मगर अब तक केस दर्ज किए जाने की कोई इत्तला नहीं है। 31 दिसंबर से पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की इमारत घाटी इंतजामिया के सुपुर्द कर दी जाए। ये हिदायत जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने मुताल्लिका एजेंसी को दी। वाज़ेह रहे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अहाते में 250 बेड्स पर मुश्तमिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम किया जा रहा है। मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम हेल्थ सर्विसेज कंसल्टेंसी कारपोरेशन नामी एजेंसी ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की इमारत का तामीरी काम मुकम्मल किया है, मगर अस्पताल की ये इमारत अब तक घाटी इंतज़ामिया के सुपुर्द नहीं की। गुज़िश्ता रोज़ मुनक़्क़दा मीटिंग में ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने इस अस्पताल के कामों की तफसीलात तलब की और आइंदा 31 दिसंबर से पहले ये इमारत घाटी इंतज़ामिया के सुपुर्द करने की हिदायत दी। इस मीटिंग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की डीन डॉक्टर कानन एडिकर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर सुधीर चौधरी, PWD के डिप्टी इंजीनियर खदीर अहमद, असिस्टेंट इंजीनियर सैयद, बिजली सप्लाई कंपनी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SV नंदनोरकर, SB डोंगरे, AB काले और दीगर शरीक थे। म्यूनिसिपल हुदूद में 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए स्कूल्स 4 जनवरी से शुरू किए जा रहे हैं, लिहाजा 3 जनवरी से पहले सभी तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान मुताल्लिका असातिज़ा के RT-PCR टेस्ट करवा लें। ये अपील ज़िला परिषद के मिडिल एजुकेशन ऑफिसर बीबी चौहान ने की है। कोविड नंतर राज्यातल्या शाळा सुरू करण्याच्या संदर्भात शासनानं 10 नोव्हेंबर रोजी SOP निर्गमित केलेले आहेत आणि त्यानुसार संबंध राज्यातल्या काही अपवाद वगळता शाळा सुरू झालेल्या आहेत। औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागातील ज्या काही शाळा आहेत त्या 23 नोव्हेंबर पासून 9वी ते 12वीचे वर्ग सुरू झालेले आहेत, परंतु कोविडच्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद शहरातील म्हणजे मनपा हद्दीतील ज्या काही शाळा होत्या त्या शाळा सुरू झालेल्या नव्हत्या, परंतु 15 नोव्हेंबर पासून 11वी आणि 12वीचे वर्ग सुरू करण्याच्या सूचना माननीय जिल्हाधिकारी आणि माननीय आयुक्त महानगरपालिका यांनी दिल्या होत्या। त्यानुसार शहरातील 11वी 12वीचेही वर्ग सुरू झाले होते, 9वी 10वीचे वर्ग सुरू होणे बाकी होते आणि आयुक्त यांनी सांगितल्याप्रमाणे शहरातील मनपा हद्दीतील 9वी 10वीचे जे काही वर्ग आहेत ते वर्ग 4 जानेवारी पासून सुरू होणे अपेक्षित आहे। त्यासाठी शहरातील सर्व मुख्याध्यापकांना आणि शाळा व्यवस्थापनांना आम्ही
सूचना केलेल्या आहेत की 4 जानेवारीपूर्वी सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी RT-PCRच्या चाचण्या करून घ्याव्यात, जेणेकरून 4 जानेवारीपासून शाळा नियमित सुरू करता येतील. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 1 अप्रैल से अब तक 54 करोड़ 52 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया है, जो दिए गए टारगेट का 11.63% है. वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी का एक बड़ा ज़रिया प्रॉपर्टी टैक्स है, मगर इस साल कोरोना वायरस नामी बीमारी के सबब पैदाशुदा हालात की वजह से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई है और 1 अप्रैल 2020 से 26 दिसंबर 2020 तक 54 करोड़ 52 लाख 52,341 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया गया, जबकि माली साल 2020-21 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का टारगेट 468 करोड़ 57 लाख रुपये मुकर्रर किया गया है और अब तक 11.63% ही टारगेट मुकम्मल हो पाया है. माली साल 2020-21 के ख़त्म होने में अभी 3 माह बाकी बचे हैं और इन 3 महीनों में मज़ीद 60 से 70 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूल होने की उम्मीद है. गो के म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने अब अपनी सारी तवज्जो प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पर मरकूज़ कर रखी है, मगर कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र गुज़िश्ता 7 माह तक मुसलसिल लॉकडाउन होने की वजह से रिकवरी बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई है और अब भी शहरियान की माली हालत सुधर नहीं पाई है. लॉकडाउन के दरमियान जबकि सभी कारोबार बंद थे, इस दौरान कई शहरियान ने ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया और 1 अप्रैल से अब तक 11,440 शहरियान ने 5 करोड़ 71 लाख 93,550 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया है, जबकि माली साल 2019-20 में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12,646 शहरियान ने 6 करोड़ 46 लाख 95,408 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया था. इस लिहाज से इस साल ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है. रेलवे स्टेशन और चिकलथाना एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता रोज़ 238 मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया. ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया से मौसूल हुई है. वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की नई किस्म के मंजर आम पर आने के बाद बज़रिए ट्रेन और हवाई जहाज़ के शहर आने वाले मुसाफिरों के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर ही कोरोना की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट करने के इंतज़ामात किए गए हैं. म्यूनिसिपल हेल्थ ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ट्रेन के ज़रिए 211 और बज़रिए तैयारा आने वाले 27 मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया, जिनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है, जबकि 27 दिसंबर को जिन मुसाफिरों का टेस्ट किया गया था उनमें से किसी की भी रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव नहीं आई है. इसी तरह जाधववाड़ी मोंढा में सब्ज़ी और फलों का कारोबार करने वाले 71 ताजिरों की भी कोरोना के लिए गुज़िश्ता रोज़ जांच की गई. मौज़े नायगांव के खेतों में बिजली सप्लाई करने के लिए डाले गए इलेक्ट्रिक वायर्स में अक्सर व बेशतर स्पार्किंग होती रहती है. ऐसा ही एक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ भी पेश आया. रिजवान सिद्दीकी के खेत से करीब रखे मवेशियों के चारे में स्पार्किंग की वजह से आग लग गई और सारा का सारा चारा जलकर खाक हो गया. ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक मौज़े नायगांव के खेतों में बिजली फरहमी के लिए डाली गई इलेक्ट्रिक लाइन में अक्सर व बेशतर स्पार्किंग होती रहती है. गुज़िश्ता शाम भी सिद्दीकी रिजवान नामी किसान के खेत से गुजर रहे बिजली के तारों से चिंगारियां निकलने लगी, जो पास ही पड़े मवेशियों के चारे पर जा पड़ी और उसमें आग लग गई. भैंसों के लिए रखे चारे से आग के शोले उठते देख पड़ोस के सभी किसान वहां दौड़े चले आए और आग बुझाई, मगर तब तक सारा का सारा चारा जलकर खाक हो गया था. ज़िला परिषद के तहत औरंगाबाद ज़िले में चलाए जाने वाले स्कूलों में ग्रीन स्कूल प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत स्कूलों के अहाते में शजरकारी की जाएगी. ये इत्तला ज़िला परिषद के प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है. वाज़ेह है कि तलबा को पौधों की अहमियत से वाकिफ़ करवाने और माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए ज़िला परिषद के तहत ज़िले में चलाए जाने वाले स्कूलों में शजरकारी मुहिम चलाई जा रही है. पायलट प्रोजेक्ट के बतौर अब तक इस प्रोग्राम के तहत वैरागढ़ और सेक्टा के स्कूलों में शजरकारी की गई. इस मुहिम के तहत इन स्कूलों में 52 फैमिलीज़ के 700 अक़साम के पौधे लगाए जा रहे हैं.
वैरागढ़ तालुका गंगापुर के जिला परिषद स्कूल में इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदर राजू शेजुड़ के हाथों किया गया। इस मौके पर सचिन भुसारे और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के दीगर अराकीन के अलावा तलबा के सरपरस्त भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। डेंगू और इस जैसे वबाई अमराज की रोकथाम के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत मलेरिया मुलाजमीन ने आज मुख्तलिफ इलाकों में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया। नाजरीन, कोरोना वायरस के साथ साथ दीगर वबाई अमराज और टीबी व लेप्रेसी की रोकथाम के लिए भी म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहर में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत टीबी और जुज़ाम से मुतासरा मरीज़ों की न सिर्फ मुफ्त तिब्बी जांच की जा रही है, बल्कि उनमें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की जा रही हैं। वो इलाक़ा जो कोरोना से मुतासिर है, उन इलाक़ों में मलेरिया मुलाजमीन जरासीम कश दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं और डेंगू की रोकथाम के लिए जमाशुदा पानी के ज़खायर पर अबेट ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आज मलेरिया मुलाजमीन दरगाह हज़रत शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह के अहाते में और अतराफ़ की बस्तियों के अलावा ग्रुप कुरपा कॉलोनी, साई नगर, एकता नगर, भीमवाड़ा, सहादरी नगर, इंदिरा नगर, प्रियदर्शनी नगर, गारखेड़ा इन इलाक़ों में पहुँचे और वहाँ जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया। मलेरिया सुपरवाइज़र शेख अनवर शेख दादा भाई की रहनुमाई में रामनाथ रोकड़े, शेख अशफाक, राहुल वाकेकर, प्रशांत झामरे और भारत वाघ इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मारूफ सनतकार संदीप गिरे की 24/7 पेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को स्टाइल आइकॉन अवार्ड से डेकोरेट किया गया है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रिसर्च करने वाली नासिक की रीसेल.in नामी सोसाइटी की जानिब से ये अवार्ड कोरोना पीरियड में उम्दा समाजी खिदमात अंजाम देने पर 24/7 पेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज को दिया गया। मारूफ अदाकारा सुरभि हांडे और .in के डायरेक्टर सुधीर कुमार के हाथों 114 सनतकारों में तकसीम किया गया, जिसमें पेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज के संदीप गिरे और उनकी टीम भी शामिल है। संदीप गिरे और उनकी टीम को बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट एंड कोरोना वॉरियर्स के स्टाइल आइकॉन अवार्ड से डेकोरेट किए जाने पर उनके अजीज़ व अकारिब की जानिब से उन्हें नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए जा रहे हैं। अपने रिश्तेदार की शादी में शिरकत की गर्ज से पूना से औरंगाबाद आई एक खातून का बैग एसटी बस से चोरी हो गया, जिसमें 7.5 लाख रुपये मालियत के सोने चांदी के जेवरात और नकद रकम रखी थी। ये शिकायत मुतासरा खातून ने क्रांति चौक पुलिस स्टेशन से की है। चोरी की ये वारदात अहमदनगर से औरंगाबाद के दरमियान अंजाम दी गई। इस तरह का बयान मुतासरा खातून ने अपनी शिकायत में दर्ज करवाया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक गायत्री गोविंद कान्हेकर नामी खातून अपने किसी करीबी रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए 27 दिसंबर को महाड़ औरंगाबाद इस बस में अपने 2 बच्चों के साथ पूना से सवार हुई थी। सोने चांदी के जेवरात और नकद रकम व कपड़ों से भरे 2 बैग वो अपने साथ लाई थी। पूना से अहमदनगर तक उसके बाजू एक नौजवान दोशीज़ा बैठी थी और उस दोशीज़ा को सामान पर नज़र रखने का कहकर गायत्री एक ढाबे पर अपने बच्चों को ज़रूरियात से फारिग करवाने के लिए उतरी थी। अहमदनगर नाके पर वो दोशीज़ा बस से उतर गई जब तक गायत्री का सामान महफूज था। उसके बाद अहमदनगर से 2 नामालूम ख़वातीन बस में सवार हुईं। उनमें से एक खातून गायत्री की बगल वाली सीट पर बैठ गई और दूसरी खातून खड़ी रहकर सफ़र करने लगी। ये दोनों ख़वातीन घोड़ेगांव पर उतर गईं। गायत्री जब औरंगाबाद पहुंची और बस से उतरते वक्त उसने एक बैग का वज़न कम देखा तो उसने बैग टटोला, जिसमें नकद रकम समेत सोने चांदी के जेवरात गायब पाए गए। लिहाजा गायत्री ने क्रांति चौक पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस चोरी की शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन ये केस जांच के लिए अहमदनगर पुलिस को ट्रांसफ़र किया गया है। ये इत्तला पुलिस इंस्पेक्टर गणपत दराड़े ने दी है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फुलमरी औरंगाबाद रोड पर सावंगी से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। तेज रफ्तार ट्रक की जद में आ जाने के सबब एक खातून की मौत वाक़े। महलूक खातून का शौहर भी शदीद जख्मी, ट्रक ड्राइवर फरार। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की इमारत 31 दिसंबर से पहले घाटी इंतजामिया के सुपुर्द की जाए। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने दी मुताल्लिका कंसल्टेंसी को हिदायत।
म्यूनसिपल हदूद में आइंदा 4 जनवरी से शुरू होंगे 9वीं और 10वीं के तलबा के लिए स्कूल्स। 3 जनवरी से कबल मुताल्लिक़ा असातिज़ा की करवा ली जाए कोरोना के लिए जांच। मिडिल एजुकेशन ऑफिसर बीबी चौहान की अपील। और प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में एएमसी इंतजामिया टारगेट से बहुत पीछे। अब तक वसूल किया गया सिर्फ 11.63% टैक्स। टैक्स वसूली के लिए शुरू की जा रही है खुसूसी मुहिम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।